मुस्लिम चेहरा आपको माना जा रहा है। हिंदुओं को भरोसे में लेने के लिए, हिंदू मजहब ताल्लुक रखने वाले लोगों को भरोसे में लेने के लिए कौन सा ऐसा कदम है या कौन सी ऐसी योजना है जो आप उनके सामने लेकर जा रहे हैं? किसी वक्त में मुलायम सिंह काफ़ी करीब माने जाते हैं हनीफ खान, वो आज आपके विरोध में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सौहार्द, भाईचारा, एकता देखने में आई है, वो किसी विधानसभा में नहीं मिलेगी आपको। ये जो है आय गिर गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई ने हर एक वर्ग पे प्रभाव डाला अपना। जब सपा सत्ता में होती है तो एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का होल्ड हो जाता है सरकारी दफ्तरों में या थानों पर। तो क्या लगता है इस बार अगर सत्ता में आ गए तो इन चीज़ों से परहेज रहेगा? वो चाहे कोठियों में रहने वाले लोग हों, वो चाहे मध्यम दर्ज के मकान में रहने वाले हों या झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, वो सभी हमारे अपने कि इस क्षेत्र में विकास की बातें तो हुई हैं, लेकिन विकास का कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। कई मलिन बस्तियाँ भी आती हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अरमानों के साथ आपके साथ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या स्कीम लाने वाले हैं ताकि उनके जीवन में कुछ सुधार आए? 5 साल से सपा की गवर्नमेंट है नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप पब्लिक के सामने लेकर जा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत की राजनीति प्रदेश में पिछले 5 साल में हुई है। अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी से कद्दावर नेता हैं, वो इस वक्त मैदान में है। क्या लग रहा है कितना चैलेंज जो है कठिन होता जा रहा है? एक फ्री का चावल, फ्री के गेहूं में ये झांसे में नहीं आने वाली है। आप विधायक बनते हैं तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपने बहुत करीब से देखा और आपको लगता है कि मेरे विधायक बनने के बाद मैं इसको सबसे पहले सुधारूंगा? गली गलियों की खाक छानते हैं तो हम लोग को पता है। आप इलेक्शन पार्टी लेवल पे लड़ रहे हैं या अपनी छवि? पूरे यूपी में सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। धीरे धीरे वोटिंग के दिन भी करीब आ रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं को इस वक्त मैदान में उतार दिया है। हम इस वक्त पुराने लखनऊ की पश्चिमी विधानसभा सीट पर हैं। कई प्रत्याशी मैदान में, बीजेपी ने भी अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है, वहीं सपा ने भी टक्कर देने के लिए अपने कद्दावर नेता को मैदान में उतारा है। लेकिन टक्कर कितनी ज़्यादा मजबूत होने वाली है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम प्रत्याशी से ही जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ सपा के कद्दावर नेता और प्रत्याशी अरमान खान मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और आखिर क्या होगा जो वो विधायक बन जाएंगे। अरमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। आपका धन्यवाद। अरमान जी, क्या लग रहा है, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है, मैंने पूरे यूपी में प्रत्याशियों से यही पूछा और आपसे भी, टक्कर कितनी जोरदार होने वाली है? समाजवादी पार्टी 10 मार्च 2022 को 300 सीटों के ऊपर ले करके जा करके वो बहुमत से सरकार बना रही, इस बात में कोई संशय या संदेह नहीं है। तो अच्छा, ये पुराना लखनऊ जो है वो खासकर आपका होल्ड भी माना जाता है। पश्चिमी विधानसभा से सीट एरिया में कई मलिन बस्तियां भी आती हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अरमानों के साथ आपके साथ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या स्कीम लाने वाले हैं ताकि उनके जीवन में कुछ सुधार आ पाए? देखिए, ऐसा है कि जनता अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रही है, बहुत पहले से दे रही है, और इस चुनाव में विशेषकर हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उम्मीदों को सच करना, वो हमारा काम है, नैतिक कर्तव्य है। और हम इस बात की जिम्मेदारी अपने कंधों पे महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हों, वो चाहे कोठियों में रहने वाले लोग हों, वो चाहे मध्यम दर्ज के मकान में रहने वाले हों या झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, वो सभी हमारे अपने। और निश्चित तौर पे हम हर वर्ग के लिए काम करने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ताकि किसी को महसूस ये ना हो कि कहीं पे कोई भेदभाव है समाजवादियों के सरकार में। तो हम लोग निश्चित तौर पे हर एक वर्ग के लिए, हर एक धर्म के लिए, हर एक समाज के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है झंडा बरदार हैं और इस बार मैदान में मुस्लिम चेहरा आपको माना जा रहा है। हिंदुओं को भरोसे में लेने के लिए, हिंदू मजहब ताल्लुक रखने वाले लोगों को भरोसे में लेने के लिए कौन सा ऐसा कदम है या कौन सी ऐसी योजना है जो आप उनके सामने लेकर जा रहे हैं? देखिए, हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इंसान हम भी हैं और इंसान वो भी हैं। और आप पिछले 8 वर्षों का इतिहास अगर पता करें इस विधानसभा में, तो इस विधानसभा में जो सौहार्द, भाईचारा, एकता देखने में आई है, वो किसी विधानसभा में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यही एकलौती विधानसभा है लखनऊ शहर की जहाँ पे विभिन्न धर्मों का इतना अनूठा संगम है और गंगा जमनी तहजीब है। और वो राजनीतिक स्तर पर निष्ठाएं या विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सौहार्द और एकता और भाईचारे के मुद्दे पे हम सब एक हैं। और वही सौहार्द, वही एकता, वही भाईचारा इस बार 23 फरवरी को दिखाई देगा, जब हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग एक होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत से लाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो है बीजेपी सत्ता में थी, 5 साल से सपा की गवर्नमेंट है नहीं,
तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप पब्लिक के सामने लेकर जा रहे हैं? सपा के किन कामों को पब्लिक के सामने रख रहे हैं और बीजेपी की किन नीतियों को आप गलत ठहरा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए 2012 से 2017 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में निश्चित तौर पे ऐसी अनूठे कार्य हुए हैं जिसको जनता अब तक याद करती है। वो हम किसी की भी बात करें, चाहे हम लखनऊ मेट्रो की बात करें, आगरा एक्सप्रेस वे की बात करें, विभिन्न वर्गों के लिए, विभिन्न समाज के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, वही कान्हा स्टेडियम की हम बात करें, अब इस तरह के कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और पिछले जो 5 साल जो हम लोगों का गुजरा है 2017 से 2022 का, वो आप भी भली बातें अवगत हैं कि इस क्षेत्र में विकास की बातें तो हुई हैं, लेकिन विकास का कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, ना ही धरातल पे कोई विकास का कार्य हुआ है। निश्चित तौर पे ये जनता त्रस्त हुई है, इससे परेशान हुई है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत की राजनीति प्रदेश में पिछले 5 साल में हुई है, और जनता ने इसीलिए सत्ता परिवर्तन का मूड बनाया। और जब जनता लड़ाई में आती है, खुद लड़ाई करती है, तो निश्चित तौर पे किसी भी सरकार का तख्तो ताज पलट जाता है। अच्छा, ये इसी सीट पर जो है एक पुराने सपा के नेता हैं, किसी वक्त में मुलायम सिंह के काफ़ी करीब माने जाते हैं, हनीफ खान, वो आज आपके विरोध में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है वो कितना इफेक्ट कर पाएंगे आपको? मुझे लगता है कि उनका क्या प्रभाव है वो 10 मार्च 2022 को जनता के सामने खुद ही आ जाएगा। अच्छा, ये अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी से कद्दावर नेता हैं, वो इस वक्त मैदान में है, क्या लग रहा है कितना चैलेंज जो है कठिन होता जा रहा है? ये कठिन उनके लिए होगा, हम लोग के लिए सरल है चुनाव। कौन सी ऐसी बातें हैं बीजेपी की जो आप मार्केट में लेकर जा रहे हैं? हम लोग को इस बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इस बात पे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि जनता खुद ही परेशान है। उसने 5 साल में जो जो झेला है तकलीफ़ें और जो जो परेशानियां उठाई हैं, वो चाहे कोरोना काल के समय की बातें हों या कोरोना काल से पहले या उसके बाद की बातें हों, तो हर व्यक्ति की जो है आय गिर गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई ने हर एक वर्ग पे प्रभाव डाला अपना। तो निश्चित तौर पर ये सब आम जनता के मुद्दे हैं। और विकास के जो खोखले दावे हुए, आप इसी विधानसभा की बात करें, विधानसभा किसी भी इलाके में निकल जाएं, आज भी गलियां जो है टूटी फूटी हैं, सड़कें गड्ढा युक्त हैं, और इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंचा। आम जनता एक फ्री के चावल, फ्री के गेहूं में ये झांसे में नहीं आने वाली है, और निश्चित तौर पे वो सत्ता परिवर्तन करेगी, अवश्य करेगी। अच्छा, सरकार जो राशन बांट रही है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसको क्या मानते हैं? स्टंट मान रहे हैं या ये पब्लिसिटी स्टंट है, वोट लेने का एक तरीका, या फिर जनता के प्रति जो किया गया विकास कार्य, इसको आप क्या मानते हैं? ये विकास से रिलेटेड नहीं है, विकास से रिलेटेड नहीं है। देखिए, जो विज़न होता है वो विज़न इस तरह का होता है कि जो चावल या राशन हम जो बांट रहे हैं, घोषणाएं तो हम लोगों ने भी की हैं, और लेकिन जो क्वालिटी चीज़ें या जो गुणवत्ता वो वहाँ पर दी जा रही हैं आम जनता को इस तरीके की, वो मेरे ख्याल से जनता के साथ में ठगी करना है। अच्छा, आप विधायक बनते हैं तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपने बहुत करीब से देखा और आपको लगता है कि मेरे विधायक बनने के बाद मैं इसको सबसे पहले सुधारूंगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, पिछले 8 सालों में पता चली हैं। कुछ जो हम लोग अपने स्तर से, अपने संसाधनों से दूर कर सकते थे, वो हम लोगों ने दूर करने का ईमानदारी से प्रयास किया है। निश्चित तौर पर अगर जनता हमें अवसर देती है और एक विधायक की जिम्मेदारी मिलते ही इस क्षेत्र के हर नागरिक का ख्वाब को सच करना, सपनों को सच करना हमारा दायित्व है। और जो इस विधानसभा में मुख्य समस्याएं हैं, वो अगर हम बात करें शुद्ध पेयजल की समस्या की बात हो, वो अगर हम सीवर लाइन की समस्या की बात हो, वो इसके अलावा जो अच्छे डिग्री कॉलेजेस का अभाव है, साफ़ सफाई की व्यवस्था की कमी की समस्या है, अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचता है, और ट्रैफिक जाम की जो स्थिति रहती है, अतिक्रमण की स्थिति रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं हम लोग के संज्ञान में, जनता ने पहले से डाला हुआ, और हम लोग खुद गली गलियों की खाक छानते हैं, तो हम लोग को पता है। निश्चित तौर पे इन समस्याओं पर भी काम करेंगे, और बाकी समय समय पर जो जनता फीडबैक देगी हम लोग उस पर भी ईमानदारी। सपा पर जो है आरोप लगता है, जब सपा सत्ता में होती है तो एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का होल्ड हो जाता है सरकारी दफ्तरों में या थानों पर, तो क्या लगता है इस बार अगर सत्ता में आ गए तो इन चीज़ों से परहेज रहेगा? ये विरोधी दलों के राजनीतिक दुष्प्रचार का प्रभाव हो सकता है, जो ये बात कही जाती हो, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे आप, तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आएगी। समाजवादी हर वर्ग को, हर समाज को साथ में लेके चलते हैं, हर धर्म को साथ में लेके चलते हैं। और इस बार भी जो सरकार आएगी उसमें पहले से जो आपने अगर समाजवादी घोषणा पत्र पढ़ा हो इस वर्तमान चुनाव का, तो उसमें आपको भी ये पढ़ने में आया होगा, देखने में आया होगा, समझने में आया होगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए वो
एक ऐसी घोषणाएं की हैं और ऐसे संतुलित दायरे में की हैं कि हर वर्गों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र में आप इलेक्शन पार्टी लेवल पे लड़ रहे हैं या अपनी छवि? दोनों पे लेवल। तो ये थे अरमान खान जो पश्चिमी विधानसभा लखनऊ की सीट पर सपा के झंडा बरदार हैं और सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। पूरी तरह से इन्हें जन समर्थन मिल रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त में ये जन समर्थन वोट में तब्दील हो जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वोट और समर्थन दोनों बदलते रहते हैं। किसका पल्ला भारी होगा और कौन जीत का परचम लहराएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरे पर से इरफान आरिफ के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।